हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो मैकेनिकल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जो इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही टाइम से सीखना चाहते थे। तो आज की वीडियो एक इन डेप्थ इंसाइट देगी आप सभी को विंडचिल है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। सो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना बिना स्किप किए, तभी समझ आएगी अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स क्या हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो मुझसे समझ पाएंगे और जो फ्रेशर्स हैं वो भी समझ पाएंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान एक स्टार्ट से एंड तक हम बहुत से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम्स यूज़ करते हैं। जैसे डिज़ाइन के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए स्पेसिफिकली कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कैटिया, क्रियो या एनएक्स, जो भी कंपनी यूज़ करती है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया। ईआरपी मैनेजमेंट के लिए, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सैप, फिंसिस या कोई भी इंटरनल सॉफ्टवेयर हो गया। और पीएलएम के लिए विंडशील, टीम सेंटर या कैटिया का कोई पीएलएम सॉफ्टवेयर हो गया, वो होता है। और ये सारे ही सॉफ्टवेयर लिंक्ड होते हैं पीएलएम से। आप समझ पा रहे होंगे। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर होता है, फॉर एग्जांपल पीटीसी विंडचिल का है और क्रियो भी पीटीसी का है, तो क्रियो और विंडचिल का कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क करता है। तो कोई भी इंडस्ट्री होगी तो डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर वही लेगी जो उसका पीएलएम का सॉफ्टवेयर होगा। फॉर एग्जांपल सीमेंस एनएक्स भी बनाता है और ये इसका पीएलएम भी, टीम सेंटर। तो जहाँ एनएक्स होगा वहाँ टीम सेंटर भी होगा क्योंकि अच्छे से मैनेजमेंट होता है। हालांकि कैटिया क्रियो में भी मैनेज हो जाता है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर छोटा सा इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडचिल वर्क ग्रुप मैनेजर। तो कैटिया वगैरह का भी डेटा मैनेज हो जाता है। ऐसे ही एनएक्स भी सब में हो जाएगा, लेकिन ये बेस्ट एफिशिएंसी खुद के ही सॉफ्टवेयर के साथ देते हैं। तो चलिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम समझ गए हैं हम। अब हम देखते हैं पीएलएम है क्या, जो मैं बार बार पीएलएम बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे हम इंसान हैं, हमारा एक लाइफ साइकिल होता है। हम पैदा होते हैं और मरते हैं, उसके बीच में भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, पैदा होने से लेकर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन आती है और फाइनली हम बुजुर्ग होकर मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसी तरह का एक लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का भी होता है। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल की बेसिक 4 कैटेगरीज हैं। उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है मार्केट में, फिर वो फाइनली डिक्लाइन फेज में चला जाता है। तो और उस 4 कैटेगरीज की अलग अलग इंडस्ट्री में डेफिनेशंस हैं और उनको और डेप्थ में बना रखा है। तो एक टिपिकल कार इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँगा सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आ पाए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार का ले रहा हूँ तो हम बेसिक स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं। किसी फूड इंडस्ट्री का हो गया तो उसके फूड का कंसेप्ट आएगा। तो इसी तरह से उसकी फिर डिज़ाइनिंग होगी, कार की डिज़ाइनिंग होगी या फिर रेफ्रिजरेटर की डिज़ाइनिंग होगी किसी कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर उसका प्रोटोटाइप बनेगा, कार का प्रोटोटाइप बनेगा, बिल्कुल फिजिकल की कार का मॉडल दिखने में कैसा बनेगा। फिर प्रोटोटाइप के बाद अगली स्टेज आएगी उसकी टेस्टिंग की। हम उसे टेस्ट करेंगे कि वो मार्केट में ले जाने लायक है या नहीं। अगर वो टेस्ट में पास हो जाती है तो उसकी प्री प्रोडक्शन आती है। इस तरह की कार्स आपने देखी होंगी सड़क पे रन करती हुई, तो वो प्री प्रोडक्शन की स्टेज में रन करती हैं वो कार्स। जब वो स्टेज भी पास हो जाती है तो फाइनली एसओपी आ जाती है, जिसे हम स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हम एंड कंज्यूमर्स तक वो कार पहुंचने लग जाती है। फिर एसओपी के बाद उसका प्रोडक्शन कभी तो बंद होगा ना, टेक्नोलॉजी रेज होगी और वो मॉडल ऑब्सोलीट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मारुति, अब मारुति नहीं चलती ना, मारुति आई, फिर उसके बाद मारुति 800 आई, फिर मारुति 800 एसी आई। तो ये सारे उसके मैच्योरिटी वाली स्टेजेस थी और फिर फाइनली वो एंड हो गई। अब डिस्कार्ड कर दिया उसे, अब वो नहीं चलती सड़क पे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई।
फिर अब 8th भी पार्ट होता है सर्विस का। जब वो एंड ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाता है तो उसके कुछ साल बाद इंडस्ट्रीज अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे उसके पार्ट्स मिलते हैं, हमें आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलते हैं, या उसकी सर्विस भी होती है सर्विस स्टेशन पे जाके। तो ये एक टिपिकली कार इंडस्ट्री का एग्जाम्पल था, ये समझाने के लिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या होती हैं। और ये ही फिक्स नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती है। हर इंडस्ट्री का डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उसके अतिरिक्त ही ये स्टेजेस डिफाइंड होती हैं, लेकिन ये बेसिक है। अब जानते हैं फाइनली विंडचिल क्या है। विंडचिल एक पीएलएम सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैंने आपको पीएलएम पहले समझा दिया था कि पीएलएम है क्या, जो कि पीटीसी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में डेटाबेस मैनेजमेंट और शेयरिंग के लिए काम आता है। कोई भी डेटा हो गया, कैड का डेटा हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पिक्चर हो गई, इमेज, वो इस ही सॉफ्टवेयर के थ्रू शेयर होती है यहाँ से वहाँ। तो डेफिनेटली एक वेब बेस्ड सिस्टम है, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू ये खुलता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के थ्रू, तो उसमें ये यूज़ होता है। और ये क्रिएशन, मैनेजमेंट और रीयूजिंग के लिए यूज़ होता है। जिस तरह से मैंने बता दिया आपको, केड, डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंफॉर्मेशन, ये सारी इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी हमें। तो ये सबसे पहले रिलीज़ हुआ था 1998 में। जी हाँ, 23 साल पहले ये रिलीज़ हुआ था। और अब इसकी स्टेबल रिलीज़ जो हुई है वो दिसंबर 9, 2019 में हुई है, 11.2.1.0। और इसके अंदर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे पीडीएम लिंक, प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट लिंक, कैड डेटा के लिए लिंक है, एमपीएम मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिंक है, प्रोजेक्ट लिंक, एक ही प्रोजेक्ट हमारे इंडस्ट्री के लिए और हमारे वेंडर के लिए वो लिंक जनरेट होता है, तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं चीज़ें। फिर हमारे कस्टमर्स, जो विंडचिल के कस्टमर्स हैं मेनली, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, रिटेल, फुटवेयर, ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स, कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इसी ही नहीं, किसी भी पीएलएम को। अब जानते हैं पीएलएम के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैड डेटा मैनेजमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्रियो, कैटिया, विंडचिल का बता रहा हूँ, क्रियो और कैटिया मैनेज हो जाता है। कैटिया बताया था वर्क ग्रुप मैनेजर के नाम से अलग से एक फाइल आती है उसे करने पे। फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। कोई भी फाइल हो जाए, वर्ड की, एक्सेल की, पीडीएफ, पीपीटी, या कोई टेस्ट की रिपोर्ट हो गई, इमेजेस, सब चीज़ें इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर रिलीज़ मैनेजमेंट होती है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाई है, हर स्टेज के रिलीज़ की लाइफ साइकिल स्टेज डिफाइंड होती है। एक जनरल सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे प्रोटोटाइप की एक स्टेज हो गई, सीरीज़ की स्टेज हो गई। सीरीज़ को उस टेक्निकल टर्म्स में एसओपी मानते हैं ये लोग। फिर क्लोज्ड की, क्लोज्ड, रिस्ट्रिक्टेड, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा। फिर चौथा है चेंज मैनेजमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट चेंज चाहता है उसके डिज़ाइन में या कॉस्ट रिडक्शन के लिए, तो वो एक ईसीआर जनरेट करता है, फिर हम ईसीएन करते हैं, फिर पीआरस भी बनाता है कोई लोग। तो ये चेंज मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, ये भी आपको तभी समझ में आएंगे। एक बेसिक सा ओवरव्यू चल रहा है ये। फिर है बॉम मैनेजमेंट। अब बॉम को कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। ये होता है जैसे कार के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कार एक बड़ा एक प्रोडक्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, उसके अंदर भी तो पार्ट्स लग रहे हैं, स्टीयरिंग सिस्टम्स लग रहे हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम लग रहा है, पावर ट्रेन लग रहा है, इंजन लग रहा है। तो ये सारे बिल ऑफ मटेरियल के पार्ट होते हैं। तो पीएलएम के अंदर बॉम भी बन जाता है और मैनेज भी हो जाता है। फिर है छठा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लानिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कौन सी मशीन कहाँ लगेंगी, लेआउट, डिज़ाइनिंग, और उसकी प्लानिंग पहले से ही हो जाती है कि ये मशीन कितना आउटपुट देगी। तो ये भी पीएलएम का पार्ट है। फिर सेवन्थ है सप्लायर मैनेजमेंट। जिस तरह मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्ट लिंक के थ्रू हम अपने अलग अलग सप्लायर से उसी प्रोजेक्ट के लिए बात कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, क्या स्टेटस चल रहा है वो कर सकते हैं। और फिर विजुअलाइजेशन भी देता है ये। क्रियो भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर विंडचिल के अंदर ही डेटा खुल जाता है और हम देख पाते हैं ड्राइंग कैसी है या फिर मॉडल कैसा है,
और ये सभी को ऑलमोस्ट राइट्स होते हैं इसके, हर डिपार्टमेंट को, वो देख सकते हैं ड्राइंग विंडचिल में जाके, तो ये फ्री एक्सेस है सभी के लिए। वेयर एज कैड डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिर्फ डिज़ाइनर्स या कुछ हायर अथॉरिटीज़ के पास ही राइट्स होती हैं उनमें चेंज करने की। अब समझा देता हूँ बेसिक से कि एक जैसे कार हो गई, पार्ट डेटा हो गया कार का, फॉर एग्जांपल ऑडी हो गई। अब ऑडी का एक पार्ट हो गया 8 डिजिट का, जनरली होता है विंडचिल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लगा लो, कोई भी डिजिट है, वो एक पार्ट है, डिफाइन कर दिया ऑडी का मॉडल। अब उसी मॉडल के अंदर उसका ही कैड होगा, उसका ही बॉम होगा, उसी की टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, उसी के स्टैंडर्ड स्पेक्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऐसे ही अगर दूसरी कंपनी का पार्ट है BMW का, तो उसका पार्ट डेटा के अंदर उसके कंपोनेंट्स होंगे और वो इंटरनली रिवाइज होंगे, चेंज होंगे, मैनेज रहेंगे प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में, स्टार्ट से एंड तक। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विंडचिल का यूज़र इंटरफेस। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि विंडचिल के बारे में इतनी बातें बता दी, तो फाइनली विंडचिल दिखता है कैसा। सो ये विंडचिल का इंटरफेस है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और अच्छा इंटरफेस है। ये विंडचिल का लोगो लगा है यहाँ अलग अलग टैब्स हैं, यहाँ अपडेट्स, आप जो टास्क कर रहे हैं वो आएंगे, और यहाँ सर्च हो जाएगा, कोई भी जैसे पार्ट बताया मैंने, BMW की गाड़ी का सर्च करना है तो वो सर्च करेंगे, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिख जाएंगे और फिर उनको खोल के हम अलग से व्यू कर सकते हैं उन्हें इसमें। तो ये उसका इंटरफेस है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहे। बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो बनाने की कोशिश करी है मैंने, और इसकी सीरीज़ आने वाली है आगे वाले टाइम में, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।